किचन के ऐसे हैक्स होते हैं जिनके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि जो ये हैक्स है ना, काम तो आधा करते ही है, साथ ही समय की भी बहुत बचत करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो गाइज वीडियो है, पहला टिप है हमारा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पर इस तरीके का कंटेनर मैंने लिया है। इस तरीके से कंटेनर हमारे घर पे आते ही रहते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा रसमलाई लेकर आते हैं, कोई भी मिठाई लेकर आते हैं, जैसे ढोकला वगैरह लेकर आते हैं, तो इस तरीके के डिब्बे हमको मिल ही जाते हैं। इसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। इस तरीके के डब्बे कभी भी मत फेंकें। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई भी नुकीली चीज़ लेनी है, पेचकस हो या चाकू हो, इसे गर्म कर लेना है अच्छे से। जैसे गर्म हो जाए, गैस को बंद कर लेना है। इसके बाद इस कंटेनर में होल कर लीजिए। आप चाहे तो बीच में या फिर साइड 6 या 7 होल तैयार कर लीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अब आपको इसको कैसे यूज़ में लेना है, चलिए मैं बताती हूँ। घर में अक्सर खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद जूठे जो बर्तन होते हैं सिंक के अंदर रख देते हैं। सिंक के अंदर रखने से होता क्या है कि इस तरह से थोड़ा बहुत जूठा रह ही जाता है बर्तनों में, जैसे चावल हुआ, दाल हुआ, या कभी कभी तो प्याज का छिलका, जैसे हम लोग धनिया वगैरह लेके आते हैं, तो इस तरीके से वो सिंक के अंदर चला जाता है और सिंक हमारे ब्लॉक हो जाती है। तो इस तरीके से आप इस कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी सामान डालने के लिए, मतलब जो भी आपका खाना बचा है, इस तरीके से छन के पानी से छन जाएगा और जो भी फूड पार्टिकल है इसके अंदर रह जाएगा। वरना जूठा पाइप, जो सिंक का जो पाइप होता है, उसमें चला जाता है और सिंक ब्लॉक हो जाती है और फिर उसको खुलवाने के लिए पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। इस तरीके से आप छोटे छोटे जुगाड़ों का यूज़ करोगे तो सिंक भी ब्लॉक नहीं होगी और इस तरीके के डिब्बे का आप यूज़ भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको मेरी ये ट्रिक्स। आई होप आपको यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए अगला टिप है मेरा, खाली साबुन के रैपर को लेकर। कई बार क्या होता है, हमारे पास इस तरह के रैपर होते हैं, मतलब हम साबुन लेकर आते हैं और रैपर बच ही जाते हैं, हम लोग इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो कभी मत फेंकिएगा दोस्तों, बल्कि आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो एक रैपर मेरे पास है, जो मैं यहाँ पे क्या करूँगी आगे दिखाती हूँ आपको। एक लकड़ी वगैरह या फिर एक चाकू, जो भी नुकीली चीज़ हो, या सेफ्टी पिन, इसमें इस तरीके से होल कर लेना है आपको। इस तरीके से होल करने के बाद हम इसे अच्छे से यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर आपको लेना है कपूर और साथ में नमक। कपूर को मैंने यहाँ पे अच्छे से कूट लिया था, एकदम बारीक पाउडर बना दिया था। दोनों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जो एक खाली रैपर रखा है, इसके अंदर इसको डाल देना है। इसका हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर शैम्पू भी डाल सकते हैं, या फिर कोई भी परफ्यूम वगैरह, जो भी खुशबूदार चीज़ हो, जिसकी फ्रेगरेंस आपको बहुत पसंद हो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक टेप लेना है। आप चाहो तो नॉर्मल टेप भी ले सकते हैं या डबल साइडेड टेप ले सकते हैं, और ऐसे चिपका देना है। इसके बाद आपको अपने बाथरूम में कहीं भी साइड में कोने में इस तरीके से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। इस तरह से लगाने से दोस्तों फ़ायदे होंगे आपके। एक तो बाथरूम में खुशबू आएगी, और दूसरा जो नमक है, इससे नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाती है। अगर आप अपने बाथरूम में ओडोनिल यूज़ करते हैं तो एक बार आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है और ये पैकेट लगभग 1 हफ्ते तक आसानी से आपका चल जाता है। आई होप आपको एक छोटा सा जुगाड़ पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा गाइज, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों हमारी अगली टिप्स क्या है। कई बार हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, तो चार्ज के दौरान इस तरीके से रख लेते हैं। कई लोगों की आदत होती है, जैसे मेरी भी ऐसी आदत है। मैंने भी इसका यूज़ किया था, तो मेरा फ़ोन तो कई बार ऐसे नीचे गिर जाता है, और कई बार आपने देखा होगा। तो मैं किस तरीके से अपने फ़ोन को चार्ज करती हूँ, मेरा फ़ोन भी 2-3 बार गिरा था, तब से मैंने ये आदत छोड़ दी है। मैंने हैक भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इस तरीके से रखते हैं तो बच्चे भी अक्सर मतलब ऐसे गिरा देते हैं, तो फ़ोन नीचे गिरता रहता है, तो बार बार टूट जाता है। तो यहाँ पर आपको लेना है इस तरीके का एक पॉलीथीन, या फिर जैसे ये नॉर्मल जो कपड़े का ऐसे पॉलीथीन, मतलब जो बैग, कैरी बैग होता है, एक छोटा सा, जैसे स्वीट पे आता है, किसी भी चीज़ पे इस तरीके का बैग, मतलब एक छोटा सा पॉली बैग इस टाइप का आता है। पॉलीथीन में हमारे घर पे इसलिए अवेलेबल होता है। फोन को इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है
और इस तरीके से चार्जर को इसके घर में बने हुए इस तरीके से निकाल देना है। लेने के बाद अब देखिए फोन आपका आराम से चार्ज भी हो जाएगा और गिरने का जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर आप कहीं भी सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, बस में और फ़ोन चार्ज करना है तो आप इस तरीके से अपना फ़ोन चार्ज लगा सकते हैं। है ना दोस्तों, यूज़फुल सा आइडिया। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आएगा और आप कहीं पे भी अगर सफ़र करते हैं तो आप इजीली इस तरीके से अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला टिप है हमारा तवे को लेकर। तवा हमारा सुबह दोपहर शाम को यूज़ आता है। तो अक्सर होता है क्या है कि तवे को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से रोटी सेके और इस तरीके से साइड में रख देते हैं। आजकल बरसात का मौसम है और ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इस तरीके से जो कीड़े मकोड़े होते हैं तवे के ऊपर चलने लग जाते हैं और कई बार तो छिपकली वगैरह होती हैं। तो आपको सिंपल सा एक क्या काम करना है, एक छोटा सा आपको काम करना है कि आपको एक नॉर्मल सा पॉलीथीन लेना है, गरम तवे पे नहीं। तवा अगर बाद में रोटी बनाने के बाद तवा ठंडा हो जाए तो आपको एक छोटा सा पॉलीथीन लेना है जिसमें ये तवा आ जाएगा। तो इस तरीके से एक पॉलीथीन लेना है और पॉलीथीन के अंदर तवे को डाल देना और यहाँ पे एक आपको गांठ लगा देने ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े अंदर ना जाए। और आपको ये रात को जब आप तवा रखते हैं या सुबह दोपहर जब भी रखते हैं, इस तरीके से तवे को पॉलीथीन पहना देना है और उसके बाद आप तवा कहीं पे भी रख सकते हैं। और सुबह जब भी जिस टाइम पे भी आपको रोटी बनानी है, ये निकाल के आप सिंपल से रोटी ऐसे सेक सकते हैं। पराठे हो गए, जो भी है सेक सकते हैं। आपको मांजने का झंझट बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको एक छोटा सा इस तरीके का जुगाड़ आप लोगों को करना है। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी मेरा पसंद आएगा। तो चलिए अगला टिप्स है दोस्तों हमारा ये लाइटर को लेकर। अक्सर क्या होता है, ये लाइटर होता है जो कई बार हम लोग खाना बनाते हैं, दाल बनाते हैं या फिर कई बार गीले हाथ लग जाते हैं, ये पानी में गिर जाता है। या कई चीज़ें होती है कि जो कई बार लाइटर जलना बंद हो जाता है। तो इसमें पानी के छींटे पड़ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है तो लाइटर जलना बंद हो जाता है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, क्या है कि हम लोग जब भी खाना बनाते हैं, ये जो गैस का बर्नर होता है ये बहुत गर्म रहता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप खाना वाना बना लोगे तो गैस का जो बर्नर है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से बर्नर के ऊपर इस तरीके से आपको ये लाइटर है, लाइटर के अंदर का जो भी मॉइस्चर है वो एकदम सूख जाएगा। बाकी ये छोटी मोटी दिक्कतें जो होती है, आप इस तरीके से इन दिक्कतों को इस तरीके से आजमा सकते हैं। अगर आपका लाइटर बंद है तो आप ऐसे बर्नर के ऊपर रख दीजिए। और दूसरा ट्रिक है आपका, अक्सर हम लोग रोटी तो बनाते ही बनाते हैं, दोनों तीनों टाइम बनाते ही हैं। तो आपको क्या करना है, तवा हमारा रोटी बनाने के बाद गर्म रहता ही है। तो आपको लाइटर को सिंपल सा तवे के ऊपर रख देना है। उसमें भी क्योंकि तवा बहुत गर्म रहता है तो इसका जो मॉइस्चर है वो एकदम सूख जाता है। तो आपका जो लाइटर है अगर बंद है तो वो एकदम काम करना शुरू कर देगा। दोनों ही ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है, मेरी आजमाई हुई है, आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगला टिप है दोस्तों मेरा इस कुर्ते को लेकर या ब्लाउज़ को लेकर। गर्मी का मौसम है दोस्तों, जब हम इस तरीके से कुर्ते या ब्लाउज़ पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। खास करके हमारा जो ये आर्मपिट वाला हिस्सा है बहुत पसीना आता है और बड़ी स्मेल भी आने लगती है। तो बहुत ही छोटा टिप बता रही हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका जो ये कुर्ता है या ब्लाउज़ है उसको उलट के रख देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये जो कुर्ती है इसको उलट के रख दी है। उल्टा करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डालना है इस टैल्कम पाउडर को। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास टैल्कम पाउडर हो जिसकी फ्रेगनेंस आपको अच्छी लगती हो। तो जब भी आप इसको पहनोगे ना तो कोई बैड स्मेल आएगी और ना ही आपको पसीने आएंगे। तो ना आपको कोई भी इस तरीके का, क्योंकि कई लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना होता है तो आपको इसको फेस नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से रख देना है दोस्तों। जब भी आप इसको पहनेंगे ना तो आपको कोई इस तरीके की बैड स्मेल आएगी और एक बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आपको लगेगी इसमें। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।